हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन है और उसके अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो कि आरओ की परीक्षा होने वाली है। और साथ ही साथ सबसे अधिक बेनिफिशियल रहेगा ये यूपी पीसीएस 2024 के लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी क्लास चलाई जा रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि 2022 का जो एडिशन था उसके सभी सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ करंट अफेयर्स अगर विजन आईएएस की आप लोग पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी स्पेशल के लिए, यूपीएससी 2024 के लिए, तो आप उसे देख सकते हैं। उसकी भी लगातार पिछले 5 महीने से क्लासेस रेगुलर ली जा रही है। और इसी के साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर हर प्रकार की क्लास की अपडेटेड, करंट अफेयर्स अपडेट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ों की बातें वहां पे होती हैं, पोस्ट की जाती है। साथ ही आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, जहाँ पे आप की क्वेरीज जो भी होती है उस पर मैं बात करता हूँ, उससे आपसे चर्चा करता हूँ, ताकि वहाँ का कुछ समाधान निकाला जा सके। और एक और अगली सूचना कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं मैसेज करके। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। यानी जितनी भी नदी की घाटियों की परियोजनाएं होती हैं उससे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जैसे उसमें सबसे पहले आती है नर्मदा घाटी परियोजना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं कि नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। क्या हुई थी? विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध और बैराज बनाने जाने की घोषणा की गई थी। तो कई सारे बांध वगैरह बनाए गए, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है और नर्मदा नदी पर किया गया है। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि ये जो सरदार सरोवर बांध है, क्या ये गुजरात में है या एमपी में है या किस नदी पर है। तो इस तरीके से चीजें भी पूछी जाती हैं, तो ये याद रहना चाहिए। और इसका पूर्ण जलाशय स्तर जो होता है वो लगभग 138.68 मीटर, इट मीन्स की 455 फीट है, और जहां से 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। वहीं अगर हम बात करें कि सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का लगभग 65% जो हिस्सा है वो एमपी को प्राप्त होता है। यानी उसका बड़ा बेनिफिशियल राज्य कौन हुआ? एमपी। जबकि गुजरात को मिलता है 32.14%। और इस परियोजना से उत्पादित विद्युत में सबसे अधिक 57% विद्युत की आपूर्ति भी एमपी के लिए की जाती है, और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 27%। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि जो सरदार सरोवर बांध है, सबसे पहले वो गुजरात राज्य में बनाया गया नर्मदा नदी पर, जिसमें कि नर्मदा को 65% पानी और 32% लगभग पानी किसको दिया जा रहा है? गुजरात को दिया जा रहा है। लेकिन जब विद्युत का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें भी एमपी की हिस्सेदारी सबसे अधिक है 57%। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है 27%। और इस तरीके से आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है, चाहे वो जल की बात हो या फिर विद्युत की बात हो। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित वाले जो अन्य राज्य हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ये 4 प्रमुख राज्य हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं। हालांकि इस परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। और 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए किया गया, क्योंकि इनका मानना था कि जिस प्रकार से हम लगातार इस पे बांध बना रहे हैं, विद्युत का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नदी का पानी सूख जाएगा और नदी विलुप्त होने के कगार पे आएगी। साथ ही साथ इसमें जो रहने वाले जीव जंतु प्राणी हैं, इनके भी जीवन स्तर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। वहीं नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, और इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा भी लगभग 1000 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ बहुउद्देशीय परियोजना की जा रही है। आप देखोगे कि जो सरदार सरोवर बांध है उस पे 1400 कुछ मेगावाट की विद्युत प्रोडक्शन की जा रही है,
जबकि इंदिरा गांधी सागर परियोजना पे, क्योंकि यह भी नर्मदा पे है, इससे 1000 मेगावाट की क्षमता रखी जा रही है। नर्मदा घाट में या नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी जो मान है, इस पर मान परियोजना भी चलाई जा रही है और हथनी नदी पर, ध्यान देने वाली बात है, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबट परियोजना और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये नर्मदा नदी से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट थे, सरदार सरोवर बांध हो गया, इंदिरा गांधी बांध हो गया, हथनी परियोजना हो गई, या मतलब हथनी नदी पे चंद्रशेखर परियोजना, अपर वेदा, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तवा परियोजना जो कि नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा पीसीएस के प्रीलिम्स 1999 और 2004 में पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। तो आप देखोगे कि इसका पहला उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लेकिन सर्वाधिक बेनिफिट में कौन रहता है? एमपी रहता है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नर्मदा, और नर्मदा के साथ साथ इसकी जो बहुत सारी सहायक नदियां हैं यह भी इसमें शामिल हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो आप देखोगे सरदार सरोवर परियोजना समेत कौन सी है? नर्मदा नदी है। वहीं सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको मिलता है सर्वाधिक लाभ? तो एमपी को मिलता है, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 57% विद्युत की आपूर्ति यहां पर की जा रही है और लगभग 65% जल की आपूर्ति की जा रही है। तो एमपी को पहली प्रेफरेंस रखी गई है, यानी एमपी को सबसे अधिक बेनिफिट दिया जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो इसका विरोध कर रहा है? तो मेधा पाटेकर, और इन्होंने ही 1989 में एनबीए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, 1989 में। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आप देखोगे ओंकारेश्वर बांध भी है, बरगी बांध भी है, इंदिरा सागर बांध भी है, सरदार सरोवर भी है, जोबट भी है, तवा भी है। लेकिन बाढ़ सागर जो बांध है दोस्तों, ये आपके सोन नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। बाकी तीनों ही बांध नर्मदा नदी पे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा पर। किस पे? नर्मदा पे। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था? ये तत्कालीन प्रश्न था, यानी करंट अफेयर्स का। तो ये इंदिरा सागर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा सागर। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों से संबंधित है? तो नर्मदा से संबंधित है दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो सरदार सरोवर। ध्यान देना कि इंदिरा सागर का विरोध नहीं हो रहा है, केवल सरदार सरोवर का। और इसको कहां पे बनाया गया है दोस्तों? गुजरात में। अगर इस बांध की ऊंचाई ज्यादा कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ का पानी रुकेगा, यानी नदी का पानी, और जिससे पानी में संकट उत्पन्न होगा। अगर उसको पढ़ना चाहोगे और आगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है, यह जानना जरूरी है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। क्लियर हो गया? अब दूसरा इसी में देखेंगे हम भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब और इस सीमा पर। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनकी संयुक्त उपक्रम है। ध्यान देना, संयुक्त उपक्रम, यानी इन तीनों का ही इन्वेस्टमेंट है इसमें। और ये जो बांध है दोस्तों, ये सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। एक का नाम भाखड़ा है और एक का नाम नांगल है। और इसका निर्माण कार्य 1963 में पूरा कर लिया गया और यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है और भाखड़ा नागल बांध का जो कमांडिंग एरिया है वो हिमाचल प्रदेश है। और मतलब कमांडिंग एरिया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगर आप देखोगे इनकी तो संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें मुफ्त में जो है कि कौन लाभान्वित हो रहा है? हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित हो रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। लेकिन अगर हम बेनिफिट में जोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश भी इसमें बेनिफिशियल राज्य हो गया।
फिर अगला प्रश्न है, कौन सा समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो जल प्राप्त करने की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। भाखड़ा नागल मतलब जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। तो देखिए, इनसे एक एक प्रश्न ही कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। किसी साल कावेरी से पूछ लेगा, कभी गोदावरी से पूछेगा, कभी गंगा से पूछ लेगा। हालांकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने पिछली कई क्लासों में डिस्कस कर लिया है डिटेल से, तो यहाँ छोटी छोटी नदियों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां से प्रश्न कहीं ना कहीं कूट मिलान करने के लिए या किसी भी प्रकार से आ जाता है। तो जैसे कि कावेरी नदी पर बने बांध की बात करेंगे, तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रोपोंग जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। ध्यान देना, सिद्रोपोंग या सिद्रापोंग भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो 1897 में आपने देखा दार्जिलिंग नगर, जो कि आपका किस पे आएगा, वेस्ट बंगाल या असम? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दार्जिलिंग जो हमारा पश्चिम बंगाल का हिस्सा है या फिर असम का हिस्सा है। तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो वहां पर सबसे पुराना लगा था, और दूसरा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम लगा था। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था, और कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान जो है कि स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन कौन से होंगे? तो कावेरी नदी का जो विवाद है वो तमिलनाडु शामिल है, कर्नाटक शामिल है, केरल शामिल है। तो 3 तो राज्य शामिल हो गए, और एक इसमें पुदुचेरी भी शामिल हो गया, जो कि आपका यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो टोटल 4 हो गए। तो इस तरीके से जो है कि ये प्रश्न पूछेगा, अभी आप देखेंगे। हालांकि प्रश्न यहाँ पे दिया है कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी सिद्रापोंग का नाम नहीं दिया गया है। तो हम सिद्रापोंग तो मानते हैं कि सबसे पहले 1897 में था, लेकिन उसके बाद शिव समुद्रम का नाम आता है 1902, और इन चारों ऑप्शन में सबसे पुराना शिव समुद्रम है। अब यहाँ पर हम पूरी चीज को पढ़ चुके हैं, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, कावेरी का जो विस्तार है, डिस्प्यूट है, वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, लेकिन शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर कितने राज्यों में विवाद हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 राज्य हो जाएंगे और एक यूनियन टेरिटरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी। तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किससे? कावेरी से। हालांकि यहाँ पे 2 राज्यों के नाम देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध यह भी कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पे। और इसको 1967 में कंप्लीट किया गया बना के। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। पहले ये केवल आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन जब तेलंगाना को नए राज्य के रूप में बनाया गया 2014 में, तो ये उसमें भी विस्तारित हो गई। और यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। गुंटूर जिला याद रखना, क्योंकि कई बार प्रश्न आप पढ़ेंगे कि पूछ लेता है कि गुंटूर जिला किस राज्य में है, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन आता है गुंटूर से। यह परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है, और इसके तहत 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध, ध्यान देना, एक चिनाई बांध बनाया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसी परियोजना के तहत जो नागार्जुन सागर बांध है, जो कृष्णा नदी पे है, उसी के तहत एक और बांध बनाया गया जो 1450 मीटर लंबा है, चिनाई बांध जिसे हम कहते हैं। तो कई बार यह पूछा जाता है प्रश्न, और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा चिनाई बांध है, जिसकी कुल लंबाई 15,956 फीट है। तो समझ रहे हैं आप कितना ऊंचा है जो कि। अब यहां से एक प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको आंध्र प्रदेश, क्योंकि 1993-2006 में आंध्र प्रदेश ही कहलाता था, लेकिन 2014 से अब ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, इन 2 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहां पर भी आप देखेंगे कि कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर नागार्जुन सागर स्थित है, यह भी वही प्रश्न है,
कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पे। ये अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछे जा रहे हैं, कहीं यूपी पीसीएस में, कहीं यूपीएससी, कहीं बीपीएससी, बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में। तो ये बार बार प्रश्न आने से आपका रिपीट होकर तैयार हो जाता है। अब देखिए एमपी में पूछा कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में, क्योंकि 2012 में नहीं बल्कि 2014 में आंध्र प्रदेश से निकल गया था क्या, तेलंगाना अलग हो गया था। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हम चलेंगे, ओडिशा की यात्रा करेंगे हीराकुंड बांध के साथ। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और 1957 में कंप्लीट हो गया। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। ध्यान देना, विश्व का ये सबसे लंबा बांध है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें इस बांध की तो 25 किलोमीटर के आसपास है लगभग, और इस बांध से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो पहला ही प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हमने बता दिया महानदी पर। और नर्मदा पे कौन कौन से बनाए गए, एक तो सरदार बनाया गया, सरदार सरोवर, और एक बनाया गया इंदिरा गांधी। अगर मैं सोन नदी की बात करूं तो एक मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था जब नर्मदा नदी परियोजना पढ़ रहे थे, तो इसीलिए आपको याद है कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है दोस्तों, तो ये हीराकुंड बांध है। अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल 2 ही बार आया, ये कई बार जो है कि 4 ऑप्शन देता है और वहां पे उनके सामने मिलान करने को आता है। तो यहाँ पे कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्होंने रिपीट प्रश्नों को थोड़ा कम ही किया गया है। अब आते हैं चंबल घाटी परियोजना पे। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके आरओ में और यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं मिलान करने के लिए आपस में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्यन श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी श्रेणी के? विंध्यन श्रेणी के। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत गांधी सागर बांध जो बनाया गया है महात्मा गांधी के नाम पे, वो तो है आपके एमपी में। बाकी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित है। अब आप कंफ्यूज कहां पे होते हो, राणा प्रताप का नाम देखते ही आपको तो लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो राजस्थान से संबंधित है, लेकिन जवाहर सागर और गांधी सागर इसको लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं एमपी तो ऑप्शन नहीं होगा इनमें से किसी एक का। तो ध्यान देना कि महात्मा गांधी का तो आपका एमपी रहेगा, बाकी राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों ही आपके राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम है। चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से ये प्रथम स्तर पे है और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ, निर्माण कार्य 57 में शुरू हुआ, 1960 में यह पूरा हो गया। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित राणा प्रताप सागर? तो ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में ही कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। जबकि अगर मैं कहूं कि गांधी सागर की बात की जाए तो आपको लिखना है एमपी में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आप देखोगे गांधी सागर बांध निर्मित है और ये कहां पे निर्मित है? एमपी में। अगर मैं बात करूं सरदार सरोवर की तो ये अभी हमने पढ़ा नर्मदा पे स्थित है और ये गुजरात में है। हमने अभी पढ़ा इंदिरा सागर की, तो इंदिरा गांधी सागर जो है इसका निर्माण भी नर्मदा पे है, लेकिन ये एमपी में है। भाखड़ा नागल बांध की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी पर है। किस पे है दोस्तों? सतलज नदी पर। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है? तो आप देखोगे लगभग सभी जो परियोजना है उसका एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त है। जैसे चंबल नदी घाटी की बात करेंगे तो इससे आपका राजस्थान भी लाभान्वित है और एमपी भी लाभान्वित है। हीराकुंड की बात करेंगे तो हीराकुंड से केवल ओडिशा ही लाभान्वित नहीं है, बल्कि आसपास के जो छत्तीसगढ़ हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया ये भी लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी देखिए, वेस्ट बंगाल वगैरह सभी लाभान्वित होते हैं। तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखोगे कि चंबल नदी घाटी से राजस्थान और एमपी लाभान्वित है, मयूराक्षी से पश्चिम बंगाल झारखंड लाभान्वित है, हीराकुंड से ओडिशा और शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है।
फिर अगला प्रश्न है यूपीएससी 2005 का कि गांधी सागर बांध किस एक भाग का मतलब किस एक का हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये एमपी में स्थित है। अगले प्रश्न को यहां पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो हमने पढ़ा था जवाहर सागर, कहां पे दोस्तों? राजस्थान में है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा गांधी सागर, ये कहां पे है? ये एमपी में है। तो ये 1 और 2 तो है, लेकिन 3 और 4 इससे संबंधित नहीं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अब दो बातें, एक होता है गोविंद सागर और एक होता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है दोस्तों, ये सोन की सहायक नदी एक होती है रिहंद नदी, जो कहां पे है? आपके यूपी के सोनभद्र जिले में, यहां पर है ये स्थित। और वहीं गोविंद सागर केवल अगर नाम लिखा है तो ये भाखड़ा नागल के पीछे जो जलाशय होता है उससे संबंधित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। तो ये दो नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में अलग अलग नाम आते हैं। आप देखेंगे कि गोविंद सागर केवल लिख के आता है तो वो हिमाचल प्रदेश में जाता है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से समेत है। जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये पूरा नाम आता है तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर एमपी में, जबकि जवाहर सागर राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। क्लियर है इतनी? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो भाई चंबल नदी पर बना है राणा सागर, और ये कहां पे बना है? आपका राजस्थान में। रिहंद कहां बना है? सोनभद्र में। नागार्जुन सागर कहां बना है? बताओ दोस्तों। तो ये तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, और ये किस में है? मतलब कृष्णा नदी पर है। किस पे है? कृष्णा नदी पर। अब यहां पर आ जाते हैं हम उत्तराखंड की सैर करने के लिए टिहरी बांध परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। तो कैसे आप समझ सकते हो? आप यहाँ पे देखोगे कि एक अलकनंदा नदी आती है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, और यहाँ पे एक आती है आपकी भागीरथी नदी, और इस पॉइंट पे हमारी ये क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। तो ये बी हो गया। लेकिन यहीं पे जो है कि गंगा बनने से पहले इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पे क्या होता है? टिहरी नदी मतलब टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो पूरी तरीके से गंगा नदी पर तो नहीं है, लेकिन भागीरथी और भिलांगना की संयुक्त पॉइंट पे यानी कि मिलन बिंदु पर है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भागीरथी और भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। कि जो अतिरिक्त जल है इसमें अधिक से अधिक जो जल फालतू आ रहा है उससे सिंचाई की जा सके, बाढ़ का नियंत्रण भी होगा और विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकेगा। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति 1972 में मिली, निर्माण कार्य 1978 में शुरू किया गया और टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान देना, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसके भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति एवं पर्यावरण को क्षति और लोगों को विस्थापन से जुड़े हैं। यानी इसका जो विरोध किया जा रहा है वो इसलिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र में इतना बड़ा बांध बना रहे हो जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, और ऐसे में अगर आप बांध बना रहे हो खोद के, तो कहीं ना कहीं ये भूकंप के लिए और भी आसान बनाएगा भूकंप की उत्पत्ति करने में। वहीं पर्यावरण का भी क्षरण हो रहा है, तो ये सभी चीजों को लेकर इसका विरोध किया जा रहा था। तो अब हम इससे रिलेटेड यूपी पीसीएस 2002 का प्रश्न पढ़ेंगे कि टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्माण किया जा रहा है। कहां पे? अब यहां देखो, भिलांगना नदी हो गया और भागीरथी नदी। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए। तो मैंने क्या बताया कि ये हो गई आपकी अलकनंदा नदी, और ये हो गई आपकी भागीरथी नदी, और ये हो गई आपकी भिलांगना नदी। तो ध्यान देने वाली बात है कि हो तो आखिर कहां? भागीरथी नदी पर ही तो रहा है, लेकिन संगम बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? संगम बिंदु है, जहां पर भिलांगना नदी आकर ये मिल रही है नीचे की ओर। तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है आपको, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? अब यहाँ पे आपको डी ऑप्शन मिल रहा है, अगर दोनों नदियों के नाम के साथ, तो आपको डी लगाना है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो केवल एक ही मिल रहा है, तो भागीरथी कर देंगे हम। टिहरी बांध बना है कौन सी नदी पे? अब यहाँ पे उससे भी आगे बढ़कर गंगा नदी का नाम दिया गया है, तो हम गंगा नदी कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भागीरथी का ही नाम गंगा नदी के रूप में आगे हो जाता है। अब चलते हैं दामोदर घाटी परियोजना को समझने। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है, और जबकि हुगली किसकी वितरिका है दोस्तों? तो गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कैसे होता है?
तो जैसे ये मान लीजिए कि ये आपकी गंगा नदी आ रही है, ठीक है। कहाँ आ रही है दोस्तों? गंगा नदी उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार से होते हुए आ रही है गंगा नदी, और यहीं से एक वितरिका के रूप में निकल जाती है जिसका नाम है हुगली नदी। और जो नदियां किसी प्रमुख नदी से अलग होकर बनती हैं उसको हम वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। और अगर कोई छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिलती हैं तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। तो अभी हम इसको हटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हुगली नदी की, और इस हुगली नदी में आके यहाँ पे दामोदर नदी मिल जाती है, तो ये उसकी क्या होगी दोस्तों? सहायक नदी हो गई। तो वितरिका कौन हुई? हुगली हुई। और दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ और प्रदूषण के कारण ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। उसी तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की जो रूपरेखा थी वो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी, और यह प्रश्न पूछा गया है कि टेनेसी घाटी के आधार पर कौन सी परियोजना भारत में शुरू की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई। मैथॉन, बेलपहाड़ी, तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। तो आप देखोगे तिलैया बांध हो, मैथान बांध हो, बेलपहाड़ी बांध हो, ये तीनों ही बराकर नदी पर की गई है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है, ध्यान देने वाली बात है, और इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ। वहीं कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है, ध्यान देना ये भी बराकर नदी पर है लेकिन ये धनबाद में बनाया गया, और इसका निर्माण 1957 में कंप्लीट किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई, और इन नहरों में वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। तो अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है दोस्तों। और बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध ये किसकी नदी पर बनाए गए? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए, और ये दामोदर की सहायक नदी होती है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, तो कह सकते हो कि बंगाल का शोक था। दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो ये बात सही है? तो आप कहोगे कि जी बिल्कुल सही है, और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1948 में की गई थी। कब? 1948 में। अब यहाँ पर हमारे सामने अगला टॉपिक है जो कि मैं कहूँगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करोगे तो ये मान के चलो कि आप आने वाले आरओ के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन का नुकसान जरूर करोगे, या फिर यूपीपीसीएस के क्वेश्चन का नुकसान करोगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, जो देखने में भी अच्छा लगे और हमें भी उत्साहित करे, मोटिवेट करे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ के लिए जानकारी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग विविध परियोजनाएं, और जिसमें विविध परियोजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यों का समावेश किया गया है जो कि आपकी क्लास को बोरिंग कर देगा। तो इसीलिए हम सीधे सीधे इसके एमसीक्यू सेक्शन पर चलते हैं, सीधे क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, वहीं उसकी व्याख्या से सीखेंगे कौन कौन से प्रश्न कैसे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये रहा आपका प्रश्न कोश, और पहला प्रश्न है तो इसका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि परियोजनाएं हैं और उनकी नदियां हैं, तो इसका मिलान करना है हमें दोस्तों। क्या करना है? मिलान करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि उकाई तो हो जाएगा आपका तापी पे, लेकिन जायकवाड़ी की अगर मैं बात करूं और खड़कसाला, तो इसके लिए यहाँ पे आम्बी नदी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये इसका पक्का स्टार बना होगा, देखिए स्टार बना हुआ भी है, और ये यूपीबीओ 2019 का प्रश्न है। तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं नए तरीके से कि उकाई का तो हो जाएगा तापी, जायकवाड़ी का गोदावरी, मयूराक्षी का मयूराक्षी, और खड़कसाला का मुथा। जबकि वहां पे क्या दिया हुआ था? आम्बी नदी दिया हुआ था, जो कि मयूराक्षी होना चाहिए था वहां पर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिदनापुर नहर कंसावती नदी जो कि कंसाई के नाम से जानती है। तवा प्रोजेक्ट आपका कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि तवा नदी पर है। और तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी की। मैटूर डैम जो होता है, मैटूर जो डैम है ये आपका कावेरी नदी पर है और उकाई आपका तापी नदी पर है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए तथा उनका कूट मिलान करना है। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है? ओडिशा में है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख पहाड़ियां कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर दिया गया है। और अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, यानी जो अवसाद होते हैं जो आपके नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, जिससे बांध की गहराई कम होती चली जाती है और पानी फिर बाढ़ के लेवल पर आ जाता है। इसलिए इसको तलछट की मिट्टी को रोकने के लिए। तो पहला हो गया ऑप्शन। अब यहां पर अगर हम देखेंगे, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो चुक्का परियोजना, ठीक है। हालांकि और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जो बांध मतलब बनाई गई हैं, जैसे चुक्का परियोजना जो है या चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की ऊपरी धारा के भाग में है। तो ये रैदक नदी की सहायक होती है और 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की वित्त पोषण के इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया। तो पूर्ण तरीके से अब यहाँ पे परियोजना है और अवस्थिति है, मिलान कर लेते हैं। भाखड़ा कहाँ पे हो गया? सतलज नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। इडुक्की पेरियार नदी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। तो ये इस तरीके से मिलान देखिए आ रहा है ना, कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए हीराकुंड का यहाँ पे मिलान करने के लिए आया, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको बताता चल रहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो संयुक्त कार्य की बात करेंगे तो तेलुगु गंगा, और ये 1999 का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो मद्रास को मिलेगा। हालांकि अब इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? चेन्नई हो गया है। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में को आधुनिक भारत का मंदिर यानी कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने यह स्टेटमेंट प्रयोग किया था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर यहाँ पे नदियां हैं और इसके बांध हैं जिनको मिलान करना है। तो कावेरी नदी पर जो बांध मिला था आपको, अच्छा अभी होल्ड करते हैं। अगर हम नर्मदा नदी को देखते हैं तो नर्मदा पे आपको सरदार सरोवर, चंबल नदी पर गांधी सागर और कृष्णा नदी पर दोस्तों मेटूर था और नहीं मेटूर नहीं होगा, अलमाटी होगा। कृष्णा नदी पर अलमट्टी और कावेरी मेट्टूर पे होगा। फिर भी एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, अलमाटी कृष्णा नदी पर मैंने बताया, मेट्टूर कावेरी नदी पर, गांधी सागर चंबल पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे। अच्छा, नर्मदा पे ये जो सरदार सरोवर है ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और जो गांधी सागर है ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अभी ऊपर बताया मैंने, कृष्णा नदी पर है। वहीं मेट्टूर की बात करेंगे तो जो मेट्टूर बांध है ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मयूराक्षी बांध ये आपके पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना दोनों में ही है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध ये आपके ओडिशा में है। फिर यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना, इस प्रश्नों को करने से दोस्तों आपका इतनी बार रिपीटेशन होगा कि ये प्रश्न आपको पूरी तरीके से रट जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं कि इडुक्की किस पर होगा दोस्तों? तो ये आपके हो जाएगा पेरियार नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद ये आपका गोदावरी पर है। पोचमपाद गोदावरी पर है। फिर यहाँ पे मिलान करना है, शिव समुद्रम कावेरी पर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी ये गोदावरी पे हो जाएगा। और टिहरी हालांकि होना चाहिए था इसे तेलंगाना और भागीरथी के संगम पे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मिलान कर दिया हमने। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है जो कि RO 2016 के प्रश्न का प्रश्न है। ये रिहंद बांध सोन की एक सहायक नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही बांध है, मतलब सही बात है, ये रिहंद नदी पर ही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम है, यह भी सही है। मैथान बांध दामोदर की एक सहायक नदी है जो बराकर इस पर है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पर इसका सही कूट हो जाएगा डी ऑप्शन,
कि 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमने ऊपर पूरी डिटेल से पढ़ ही लिया, तो इसलिए कुछ व्याख्याएं पढ़नी आवश्यक नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी जानकारी हमने पूरी डिटेल से क्वेश्चन में ही समझ लेते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये किस नदी पर है, ये भी ध्यान देना है। तो ये कालपोंग नदी पर है और ये अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। हालांकि अब उस पर 1-2 विद्युत परियोजना और खोली गई हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी है वहां की। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे? तो सिद्राबाग। ध्यान देना, सिद्राबाग जो कि वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग नगर में 1897 में शुरू किया गया। और दूसरा 1902 में शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में शुरू किया गया। तो ये सब व्याख्या वाली चीजें हैं। देखिए यहीं पे मैंने बताया 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो फिर वही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग में 1897। दूसरा आएगा शिव समुद्रम 1902। फिर यहाँ पे बांध है और उनका मिलान करना है, और इसका मिलान करते हैं हम लोग। फरक्का बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में। काकरापार गुजरात में। घाट प्रभा कर्नाटक में। तो इस तरीके से मिलान होगा इसका। यहाँ पे कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी दी है, इसको पढ़ते हैं कि फरक्का बैराज जो है ये गंगा नदी पर निर्मित किया गया है और हुगली नदी को जल यहाँ से मिलता है। घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर ही कर्नाटक राज्य में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर ओडिशा में है। काकरापार गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, तो 2 ऑप्शन आगे हैं 2 ऑप्शन पीछे हैं, तो हम क्यों ना सीधे सीधे, अच्छा यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसी तरीके से। देखिए अगर मैं बात करूं कि उकाई की बात करूं, तो उकाई आपका किस नदी पे है? तापी नदी पे है। और कहाँ पे है ये? गुजरात में है। रिहंद किस नदी पे है? हालांकि रिहंद ऑप्शन होना चाहिए, अदरवाइज सोन नदी भी अगर देता है तो वो भी सही हो जाएगा। और ये सोनभद्र में, इट मीन्स कि यूपी में है। क्लियर हो गया ये चीज दोनों। और हम इसको देख लेते हैं। तो हीराकुंड जो है, हीराकुंड ये आपके ओडिशा में है महानदी पर। कोयना की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, और ये कोयना नदी पर ही है महाराष्ट्र में। अब यहां पर पूछा जा रहा है 2010 का यूपीएससी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध या झील और नदी। तो देखिए गोविंद सागर की बात करेंगे तो सतलज सही है, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर अगर लिखा होगा तो रिहंद नदी पर है। कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये कृष्णा पर तो नहीं है दोस्तों। कोलेरू झील जो है वो कृष्णा पर नहीं है, बल्कि ये कृष्णा और गोदावरी के दोआब में है। इट मीन्स कि दोनों के बीच में है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर है या तापी नदी। वुलर झील झेलम में है, झेलम नदी पर है, यह भी ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया जो इसका सही मिलान नहीं है। तो यहां पढ़ते हैं कि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय गुजरात में ताप्ती नदी पर, और वुलर झील जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ जो बांध है वो रामगंगा पर बना हुआ है। तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तो तवा परियोजना होशंगाबाद, ये स्पेशली एमपी का प्रश्न है, जबकि ये बना किस पे है? ये तवा नदी पर बना है। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा की। और ये कहां पे बना है? एमपी में बना है। पोंग बांध की बात करेंगे तो पोंग बांध जो बनाया गया है वो ब्यास नदी पर बनाया गया। और कहां पे बनाया गया पोंग डैम? तो हिमाचल प्रदेश में इसको बनाया गया है। क्लियर है इतनी बात? और इस डैम को हम ब्यास डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यास डैम। मेजा बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कोठारी नदी पर किया गया है। कहां पर? कोठारी नदी पर। मेजा बांध जो कि राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है, और इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी कौन है? तो बनास की एक सहायक नदी है। तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे आप देखेंगे आरओ 2016 में ये प्रश्न पूछा भी गया है री एग्जाम में, जो कि री एग्जाम कब हुआ था? 2016 का 2020 में हुआ था। तो कितना लेटेस्ट प्रश्न है ये। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसको वुलर बैराज कहता है। भारत में वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया गया। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो हम देखते हैं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये भी देखिए आरओ के एग्जाम में पूछा गया 2016 में।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा वर्ल्ड बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो चिनाब। तो बगलिहार तो चिनाब पर है, लेकिन झेलम पे कौन सा भी पढ़ा जाता है? तुलबुल पढ़ रहे थे हम लोग। बगलिहार पन विद्युत जो परियोजना है वो चर्चा में है, वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पे दोस्तों? तो ये चिनाब नदी पर है। यहाँ पे सिंचाई परियोजना और राज्य, इसका मिलान करना है। दमनगंगा, गिरना, पांबा। तो ये तीनों ही सही हैं। दमनगंगा गुजरात में है, गिरना महाराष्ट्र में है और पांबा केरल में है। पढ़ लेते हैं। दमनगंगा वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर ही स्थित है, जबकि गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर स्थित महाराष्ट्र में है और पांबा सिंचाई पांबा नदी पर केरल में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़, तो ये आपके उत्तराखंड में है। इसका नाम ही अगर आप देखोगे तो ये मिलता जुलता है उत्तराखंड से, तो इसलिए यहाँ पर हो गया। और ये धौली गंगा नदी पर स्थित है। दोनों की दोनों जल विद्युत परियोजना है। अब यहां पर अगला प्रश्न, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो ये नेपाल के मध्य स्थित है। भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा को निर्धारित किया गया और इस संधि में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कल्पक्कम आप देखोगे तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर, तारापुर महाराष्ट्र, लेकिन राणा प्रताप सागर दोस्तों एमपी नहीं है बल्कि ये राजस्थान है। और किस नदी पर है ये? तो चंबल नदी पर। राणा प्रताप के साथ ही साथ एक जवाहर सागर भी है, तो ये दोनों ही राजस्थान में है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमपी में, तो एमपी में आपको मिलेगा इसी नदी पर गांधी सागर, जिसको हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहां पर? तो ये गुजरात में अवस्थित है। अगर हम इसके और बारे में जानना चाहेंगे तो आप देखोगे कि कल्पसर प्रोजेक्ट के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल यानी कि फ्रेश वाटर का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माही बजाज परियोजना गुजरात और राजस्थान में सही है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा गलत, बल्कि चंबल की बात करेंगे तो ये राजस्थान और एमपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्यास परियोजना की बात करेंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? तो सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये सुइल नदी पर ही स्थित है। और सुइल किसकी? रावी नदी की एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर आपका राजस्थान में बिल्कुल सही है। और किस नदी पर है? चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है, कृष्णा नदी पर। हालांकि इसके साथ आप तेलंगाना को भी अब पढ़िएगा। शिव समुद्रम जो कि आपके केरल में नहीं है दोस्तों, बल्कि कर्नाटक में है, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कावेरी। गांधी सागर एमपी में स्थित है और ये चंबल नदी पर है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि यही मिलान गलत दिया गया है। फिर यहां पर अगला प्रश्न है पीसीएस 2012 का प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा नागल बांध आपका हिमाचल में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी नहीं दोस्तों, कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। तो सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है आपका, तिस्ता लोअर डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। अब यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना और उससे समित नदी, इनका मिलान करना है। जैसे रिहंद परियोजना की बात करेंगे तो ये सोन नदी हो जाएगा, क्योंकि रिहंद इसी की सहायक नदी है। टिहरी बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये आपका भागीरथी हो जाएगा। रामगंगा परियोजना की बात करेंगे तो रामगंगा पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो कि बेतवा नदी पर स्थित है।
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पे? बेतवा नदी पर। किस पे निर्मित है? बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कितने अलग अलग प्रकार की योजनाएं इससे पूछी गई हैं, कितने अलग अलग प्रकार के बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूछी जा रही हैं। तो इन सभी चीजों का रिपीटेशन होता है, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर करता है। इसलिए मैंने इसको रिपीटेशन वाली चीजों को पढ़वाया है पूरा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दुल्हस्ती आपके चिनाब में है, इंदिरा गांधी नहर सतलज में है, उकाई आपके ताप्ती में है, लेकिन नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पर है दोस्तों, कावेरी नदी पर नहीं। तो सी ऑप्शन हो गया। फिर यहां देखते हैं जलाशय और राज्य की बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भद्रा है ये कर्नाटक में आएगी, क्योंकि तुंगभद्रा जो नदियां हैं ये अलग अलग ही तो है, जो आपस में मिलकर एक बनती हैं। और वहीं भवानी सागर की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में आएगी। गांधी सागर दोस्तों एमपी में चंबल नदी पे, राणा प्रताप सागर राजस्थान के चंबल नदी पर। तो ये इस तरीके से मिलान हो गया, आप देख सकते हैं इस चीज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में, तिलैया बांध ये कोनार नदी पे नहीं है दोस्तों, बल्कि बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागल परियोजना आप देखोगे सतलज में है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, नागार्जुन फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और ये कृष्णा नदी पे है। तो आप देख रहे हो प्रश्नों की बारंबारता से आपको ये तैयार हो गया होगा। और हीराकुंड महानदी पे, तो सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर, देखिए पूरा का पूरा नाम आ रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और किस नदी पर है? रिहंद नदी पे। और रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। अगर प्रश्न में यह पूछ ले कि गोविंद सागर, क्या पूछ ले आपसे? गोविंद सागर, तो ये आपको बताना है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है और ये भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न फिर से गोविंद वल्लभ सागर, देखिए पूरा नाम आना चाहिए, तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं, नदियां और बांध। तो बेतवा नदी की बात करेंगे तो बेतवा पे उल्टा चला गया यारो, माता टीला होगा, महानदी पर हीराकुंड होगा, चंबल पर गांधी सागर, ताप्ती पर काकरा पार। तो इस तरीके से मिलान करिए आप फटाफट। फिर माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा टीले मतलब बेतवा नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक तो भाई बिहार और यूपी की है। हालांकि इसमें अगर देश पूछा जाए तो आपको नेपाल भी लगाना है, क्योंकि बिहार का जो सबसे उत्तर पश्चिम वाला राज्य है, जिला है, जिसको हम लोग पश्चिमी चंपारण भी कहते हैं, यहीं पर जो है कि त्रिवेणी नहर निकाली जाती है। कौन सी नहर निकाली जाती है? त्रिवेणी नहर, इसी गंडक परियोजना से ही। तो काफी हेल्पफुल होती है वहां के बिहार की सिंचाई के लिए। तो बिहार और यूपी दोनों ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो किसाऊ क्या है? किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित है। टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। तो मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले कुछ अन्य राज्य भी हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी। इसलिए जो उत्तराखंड पीसीएस है उसने अलग उत्तर का चयन किया। हालांकि नदी घाटी परियोजना नदी की बात करें तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है, पंचेत हिल बांध ये आपके दामोदर नदी पर हो जाएगा, और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर हो जाएगा, माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर होगा। फिर यहाँ पे नदी घाटी परियोजना है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिहंद परियोजना आपको रिहंद नदी या उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन हो जाएगी। नागार्जुन सागर आपको देखने को मिला कहाँ पे? कृष्णा नदी पर हो गया, तो यहीं पर हम बता देते हैं अलग से। और पोचमपाद और माता टीला, तो माता टीला आपका कावेरी नदी पे है, जबकि पोचमपाद आपका गोदावरी नदी पर है। माता टीला दोस्तों बेतवा नदी पर है, गलती से निकल गया कावेरी। रिहंद परियोजना देखिए रिहंद पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा पे, पोचमपाद गोदावरी पे, माता टीला बेतवा पर। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो आप देखोगे शिव समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है, क्योंकि ये मुख्यतः जल विद्युत परियोजना के लिए ही जो है कि स्थापित किया गया था 1902 में।
अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, बबली जो प्रोजेक्ट है वो क्या था या किस राज्य में था? तो ये महाराष्ट्र में था। कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर बांध और नदी है, इनको मिलान करना, तो हम सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं कि दुलहस्ती जो है वो चिनाब नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर, उकाई तापी नदी पर और तवा तवा नदी पर। हालांकि तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। मलमपूजा, ध्यान दीजिएगा, मलमपूजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मलमपूजा नदी पर ही स्थित है। अगर हम देखते हैं तो मलमपूजा बांध मलमपूजा नदी पर अवस्थित है और यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और कहाँ पर है दोस्तों? सोनभद्र जिले में। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। किस पे? पेरियार नदी पर। फिर यहाँ पे मुख्य सिंचाई परियोजना है और उससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं, तो हम सीधे यहाँ पर पूछ लेते हैं, सीधे पढ़ लेते हैं कि सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ और चेरू। अगर देखा जाए तो ये राजस्थान स्पेशल प्रश्न है। नर्मदा परियोजना से जालौर बाड़मेर, जवाई से जालौर पाली जोधपुर, जाखम से उदयपुर और प्रतापगढ़। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो ये सतलज नदी पर हुआ है। कहां पर? सतलज नदी पर। आप यहां देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो उत्तरी कोयल नदी पर। किस नदी पर है? उत्तरी कोयल नदी पर मंडप जो है ना, मंडल डैम। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल, जिसपे मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। और उत्तरी कोयल जो है वो सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसपे निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? कि ये सभी के सभी एक जल भंडार हैं। क्या है ये? जल भंडार हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो केलो सिंचाई योजना। कौन सी है? केलो सिंचाई योजना। फिर यहाँ पे आप देखोगे अंतर्राज्य जल विवाद। अब यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है कि ये जो नदी जल विवाद आ रहे हैं इनमें कितने राज्य शामिल हैं? तो ये हमारा अगला प्रश्न होगा जिसकी हम व्याख्या यहाँ पे देखते हैं कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में 3 राज्य, गोदावरी में 5, नर्मदा में 4, महानदी में 2। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे यूपीएससी लेटेस्ट 2022 का प्रश्न है। मिलान करने को कह रहा है कि गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। सही है। इंदिरा सागर आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपका एमपी में आएगा, तो ये गलत हो गया। मैथान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ ठीक है, हालांकि ये बराकर नदी पर स्थित है। और साथ ही साथ घाटप्रभा की बात करेंगे तो ये तेलंगाना सही है। तो केवल 1 मिनट, यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, क्योंकि पूछ रहा सही नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। केवल और केवल एक जो है कि गांधी सागर सही है, बाकी घाटप्रभा भी गलत है क्योंकि तेलंगाना में नहीं है। इंदिरा सागर भी गलत है क्योंकि ये तो एमपी में है, ये मैंने बता दिया। मैथान छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ नहीं होगा, झारखंड होगा। घाटप्रभा कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और मैथान झारखंड में स्थित है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, तो कौन सी है? मांगदेछू विद्युत परियोजना। चुक्खा की बात करेंगे तो ऑलरेडी हो चुकी थी, ये पीसीएस 2019 का प्रश्न है। और यहाँ पे आप देखोगे मांगदेछू जो है कि इससे संबंधित है, जो भारत और भूटान के बीच में है। तो ये तो थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेरीज हो पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। और अगला चैप्टर रहेगा हमारा कृषि। अब वीडियो की ड्यूरेशन को मैंने बढ़ा के लगभग 52 से 53 मिनट कर दिया है, ताकि जिससे जल्दी से जल्दी ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो, फिर हमारा बायोलॉजी जो अधूरा रह चुका है उसे कंप्लीट करें, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी। प्रॉमिस करता हूँ सभी लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।